दिल्ली से संभव शर्मा, कोलकाता से रैनिक दत्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संभव, ये केवल ज्योति तक रुकने वाली जांच नहीं लग रही है, क्योंकि उसके बाद से करीब 14 से 15 लोग पकड़े जा चुके हैं। एक घुसपैठिए को भी बीएसएफ ने गुजरात बॉर्डर पर ढेर कर दिया है और ये चेन लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये चेन अब तक थी, लेकिन ये चेन एक तरीके से एक ओवरग्राउंड वर्कर की तरह काम कर रही थी, जो दिखाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन अपना काम यहां पर बैठे हुए कर रही थी। ये चेन बताती है कि अभी एक सिरा ही शायद हाथ में आया। संभव जी बिल्कुल, देखिए कन्वेंशनल वॉरफेयर, हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट्स इस पे बहुत अच्छे से बताएंगे, लेकिन जो मेरी प्राइमा फेसी समझ है उसके अनुसार कन्वेंशनल वॉरफेयर लड़ने के लिए पाकिस्तान बिल्कुल भी उस पे कैपेसिटी नहीं है, उसके पास इतना पोटेंशियल नहीं है, और ये भारत जैसा एक बड़े देश के सामने वो कहीं नहीं टिक सकता। ये उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को, उनकी सरकार को क्लियर है। तो शायद उसी के लिए, और वो उनकी एक पुरानी पॉलिसी है कट बाय वो 100 बूंड्स 1000 बूंड्स वाली जो फिलोसफी है कि 1000 बार भारत को छोटे घाव देंगे। वही एक फिलोसफी और पॉलिसी के तहत ये काम आगे बढ़ रहा है। और जासूसी का ये जो नेटवर्क है, ये पूरे देश में जिस तरह से हमने अभी रिपोर्ट दिखाई, इससे इसका खुलासा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं भारत में और उसके बैकड्रॉप में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसको उन सबको ध्यान में रखते हुए ये एक तरह से जो एक खुफिया नेटवर्क होता है, उसकी कमर तोड़ना नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। और अब जो देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां और चाहे बाकी सब एजेंसियां हैं, वो काफी एक्टिव हैं, और खासकर पहलगांव के बाद ये काफी एक्टिव हैं। और उसके बाद लगातार जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान हाई कमीशन में जो ऑफिशियल दानिश था उस पर सवाल खड़े किए गए, उसके बाद ज्योति का अरेस्ट, और उसके अलावा जितने नेक्सस मिल रहे हैं, हमारी पिछली रिपोर्ट में हमने दिखाया कि उन पर भी लगातार एक्शन लिया जा रहा है, और अगर शक भी है तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जांच चल रही है। और हमें ये समझना होगा कि हमारा जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, उसके इर्द गिर्द जितने स्टेट्स आते हैं वो सीरियस वल्नरेबल जिसे कहा जाता है। मैं रैनिक से भी इस बारे में पूछ लेता हूं। रैनिक, जो हमारा वेस्टर्न फ्रंट है भारत का, वो काफी वल्नरेबल है इस तरीके की चेन के लिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश ने जो रवैया अपनाया है, उसको देखते हुए ऐसा इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये जो 14 के करीब करीब अब तक ये स्पाइस पकड़े गए हैं, इनकी चेन वेस्ट बंगाल या उसके आसपास के एरिया में ना मिले। हाँ देखिए, एकदम मिलना तो पॉसिबल ही हो सकता है, क्योंकि इसके पहले भी देखा गया था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों का लिंक बहुत सारे बार पश्चिम बंगाल के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे ऐसा जगह है जिस जगह को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जगह है मालदा मुर्शिदाबाद। क्योंकि मालदा मुर्शिदाबाद का अगर एरिया आप देखेंगे तो उस एरिया में जो बॉर्डर शेयर किया गया है बांग्लादेश के साथ, उसमें करीब 50 किलोमीटर के ऊपर का बॉर्डर अभी भी फेंसिंग नहीं है, तो उसी जगह को इस्तेमाल किया जाता है सेफ कॉरिडोर के तहत। और मालदा मुर्शिदाबाद का अगर जियोग्राफिकल मैप अगर देखेंगे तो उसमें से झारखंड बॉर्डर भी नजदीक पड़ता है, उसमें से नॉर्थ बंगाल, यानी जिस जगह में चिकन नेक कॉरिडोर भी है, उस जगह भी नजदीक पड़ते हैं। उस जगह से बहुत सारे जगह पे नॉर्थ बंगाल से होकर बहुत सारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जाने का जो रास्ता खुला हुआ है। तो इसीलिए मालदा मुर्शिदाबाद को इसके पहले भी इस्तेमाल किया गया था। तो जिस तरीके से ये नेटवर्क फैल रहा है, जिस तरीके से जांच एजेंसीज के सामने सब खुलासा हो रहा है, उसमें बंगाल का नाम जुड़ सकता है। क्योंकि कुछ दिन पहले भी देखा गया था कि बंगाल एसटीएफ की तरफ से करीब 70 बांग्लादेशी को इलीगल तरीके से बंगाल में रहने के लिए पकड़ा गया था। उसके बाद देखा गया कि करीब पिछले हफ्ते ही 4 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया बीएसएफ की तरफ से। और इसके अलावा भी इसके पहले भी देखा गया था कि बहुत सारे टेरर लिंक जो है वो मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा में पहुंचा था। इसके पहले ये भी देखा गया था कि मालदा मुर्शिदाबाद में बहुत सारे ऐसे मुजरिम भी है जो दूसरे जगह पे क्राइम करके वो इधर आके शेल्टर लेते हैं। तो इस तरीके का जो नेटवर्क लगातार फैल रहा है, लगातार सामने आ रहा है, तो इसमें पश्चिम बंगाल का जोग किसी भी टाइम पर मिल सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे कि गुजरात भी है, दिल्ली भी है, हर एक जगह में जिस तरीके से जांच
एजेंसी का जांच में ये सब सामने आ रहा है, इसमें जो अभी तक छुपे हुए हैं वो शेफ शेल्टर के लिए जगह चुनेगा। और ये शेफ शेल्टर कौन से जगह में हो सकता है ये एकदम स्पष्ट है, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे टाइम पर ऐसा देखा गया था कि बंगाल में बहुत सारा टेररिस्ट का लिंक भी मिला था, बहुत सारा टेरर लिंक मिला था, बांग्लादेश का कनेक्शन भी इधर से बहुत ही नजदीक है। तो इसी जगह का इस्तेमाल भी हो सकता है। और दूसरा और एक चीज, बंगाल में इसके पहले भी बहुत सारे ऐसा केस सामने आया है जिसमें जाल पासपोर्ट, जाल डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। कुछ दिन पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ में एक बंदा अरेस्ट हुआ था नॉर्थ 24 परगना से। उस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया था, वो बंदा पाकिस्तान का जो डॉक्यूमेंट्स वो जाल करता था और वो प्रोवाइड किया जाता था। तो इसमें भी जांच एजेंसी इसका नजर है, क्योंकि बहुत चीजें हैं जो कि इस पूरी चेन को जोड़ती हैं, पाकिस्तान से लेकर भारत और भारत से लेकर बांग्लादेश तक। इसमें ज्योति मल्होत्रा का एंगल जितनी जल्दी क्लियर होगा, बाकी चेन भी आपस में जुड़ती जाएंगी। संभव, रैनिक, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेरे साथ जुड़े इस जानकारी के साथ। एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। गोल्डी मसाले के